जहाँ महावीर हनुमान जी का नाम सुनाया जाता है वहाँ भूत पिशाच पास भी नहीं फटक सकते। हे वीर हनुमान जी, आपका निरंतर जप करने से सब रोग चले जाते हैं और सब पीड़ा मिट जाती है। हर हर महादेव, जय श्री राम। दोस्तों, हर इंसान का सपना होता है कि उसका सुंदर घर हो जिसमें वो अपने परिवार के साथ खुशी से रह सके। लेकिन क्या हो जब वही सपनों का घर उसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन जाए। जी हाँ दोस्तों, हमारा आज का ये अनुभव ऐसी घटना पर आधारित है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और स्वागत है आपका विवेक क्रिएशन स्टोरीज में। इन भक्त का नाम संध्या है और इनके ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आ गई थी, लेकिन श्री हनुमान जी ने इनका हाथ नहीं छोड़ा। आइए आगे कहानी इनके नजरिए से शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम संध्या है। मैं अभी दिल्ली में रहती हूँ। आज मैं आपको अपने जीवन का ऐसा अनुभव बताने जा रही हूँ जिसे याद करके मेरी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। मेरे परिवार में मैं और मेरे माता पिता, हम 3 लोग हैं। मेरे माता पिता मुझसे बहुत प्यार करते हैं। वे कभी ये सोचकर उदास नहीं हुए कि उनका कोई लड़का नहीं है। उनके लिए मैं ही उनका लड़का थी। पापा की उम्र हो गई थी, जिस वजह से मैंने उन्हें कहा कि अब आप आराम कीजिए। मुझे भगवान की कृपा से बहुत अच्छी जॉब मिली और मैं हमारा खुद का घर लेने का सोच रही थी। मैंने बहुत घर देखे, लेकिन कोई भी घर मेरे बजट में नहीं था। इस वजह से मैं निराश हो गई। लेकिन तभी मुझे मेरे एजेंट का कॉल आया। उसने मुझे मेरे बजट से भी कम का घर दिखाया। जब मैंने उस घर को देखा तो मुझे एक ही नज़र में वो पसंद आ गया। मम्मी पापा को भी घर बहुत पसंद आया। हम दीपावली पर वहाँ रहने चले गए। थोड़े दिन बहुत अच्छा लगा। फिर कुछ समय बाद मुझे बहुत डर लगने लगा, पता नहीं किस चीज़ का। लेकिन जब मैं कमरे में अकेली सोती तो मुझे किसी और की भी मौजूदगी का एहसास होता था। लेकिन सुबह होते ही सब नॉर्मल हो जाता था। सब ऐसे ही चलता रहा। जब मैंने ये बात मम्मी पापा को बताई तो उन्होंने कहा शायद वास्तु दोष के कारण ऐसा हो सकता है। इसीलिए हमने पंडित जी से बात की। तब उन्होंने कहा कि तुम्हारा सूर्य कमजोर है, इसीलिए तुम्हें छोटी चीज़ों से भी डर लगने लगा है। मैंने पूजा करवाई, लेकिन रात को वही सब होता था। मैं ये सब वहम मानकर अपने मन को मना लेती थी, लेकिन रात को ठीक से नींद नहीं आती थी। मैंने सुना था कि ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है अगर घर में नकारात्मक ऊर्जा हो तो। मैंने इसके बारे में अपने दोस्त से बात की। तब उसने मुझे कहा कि तू श्री हनुमान चालीसा का पाठ कर, उससे तुझे अच्छा लगेगा। मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि मुझे कई लोगों ने घर में प्रवेश करने से पहले सुंदरकांड का पाठ करवाने के लिए कहा था, लेकिन मैंने नहीं करवाया था। सोचा कि बाद में करवा दूंगी। ये मेरी बहुत बड़ी गलती साबित हुई। अब मैं श्री हनुमान चालीसा का पाठ करने लगी थी। मुझे पहले से बहुत अच्छा लग रहा था। पहले मुझे छाती पर भार महसूस होता था। जब हमारे आसपास नकारात्मक ऊर्जा होती है तो हमें छाती पर भार महसूस होने लगता है। लेकिन जब से मैंने श्री हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू की तब से सब ठीक होने लगा। मुझे अब रात को अच्छे से नींद आती थी। जब मैंने सारी बात एक जानकार व्यक्ति से करी तब उसने मुझे बताया कि जब मैं घर प्रवेश के लिए पूजा सामग्री ला रही थी तब मुझसे कोई गलती हुई है। तब मुझे एक बात याद आई। दरअसल जब मैं ये सामान लेकर आ रही थी तब अचानक से सामान की थैली फट गई थी और उसमें जो श्रीफल था वो रास्ते पर गिर गया था। तब शायद रास्ते की कोई चीज़ मेरे साथ आ गई थी। उन्होंने मुझे ये भी कहा कि ये सबके साथ नहीं होता, किसी के ग्रह ऐसे होते हैं जिसके साथ ऐसी चीज़ें चली जाती है। मेरे साथ भी यही हुआ था और ऊपर से मेरा सूर्य कमजोर था, इसीलिए ये चीज़ मुझ पर हावी हो गई थी। फिर मैंने घर पर सुंदरकांड का पाठ करवाया। उसके बाद से मुझे कभी कोई परेशानी नहीं हुई। आज भी मैं रोज श्री हनुमान चालीसा का पाठ करती हूँ और प्रभु के मंदिर भी जाती हूँ। सच कहूँ तो प्रभु की पूजा करने के बाद से मुझे बहुत अच्छा लगने लगा है। मैं खुद के अंदर एक पॉजिटिविटी महसूस करती हूँ। सच में सच्चे मन से पुकारने पर वो जरूर आते हैं। आप भी दिन में एक बार श्री हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य कीजिएगा। जय हो बजरंग बली की। मैं सबकी ओर से संध्या जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने अपने जीवन का ये अनुभव हम सभी को बताया। मैं प्रभु से यही प्रार्थना करता हूँ कि उनके जीवन में कभी कोई मुसीबत ना आए। पिछले वीडियो में मैंने जो आपसे सवाल किया था आप सभी ने उसका सही जवाब दिया है। उनमें से है ये 2 लकी कमेंट्स जो मुझे बहुत अच्छे लगे। और अब बारी आज के सवाल की। आप सभी को ये बताना है कि श्री हनुमान जी ने समुद्र पार करते वक्त किस राक्षसी को मारा था। आप सभी को इसका जवाब अवश्य देना है। अगर आपको प्रभु का ये अनुभव पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट्स में प्रभु का नाम अवश्य लिखिएगा। और आप मुझे अपना अनुभव बताना चाहते हो तो मुझे इस पर मेल कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहे तो
लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय बालाजी महाराज।